Home care for a patient of COVID-19. More than 90% of patients who are positive for COVID-19 will be treated at home. Many of them are curious about the kind of medications they need to take. The World Health Organization has categorized on the basis of severity COVID-19 into 3 categories: non-severe, severe and critical. आज हम non-severe केसेस के बारे में ही बात करेंगे क्योंकि non-severe केसेस हम घर में ट्रीट कर रहे हैं। 90% केस हम घर में ही ट्रीट करेंगे, 90% से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैं हैरान हूँ देख के किस तरह की दवाइयाँ लोग अपने आप केमिस्ट से ऑर्डर कर करके खा रहे हैं। उनका फ़ायदा है कि नहीं, उनका क्या नुकसान है, किसी को कुछ पता नहीं। जो मैं आपको आज बता रहा हूँ वो WHO की लेटेस्ट गाइडलाइंस के मुताबिक है। या आप WHO के पास खुद चेक कर सकते हो, who.int। आइवरमेक्टिन WHO की लेटेस्ट गाइडलाइंस में चाहे आपकी डिजीज नॉन सीवियर हो, सीवियर हो, क्रिटिकल हो, आइवरमेक्टिन का कोई रोल नहीं है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, बड़ी उम्मीद से हमने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हेल्थ केयर वर्कर्स और पेशेंट्स के लिए भी शुरू की थी। WHO की लेटेस्ट रिकमेंडेशन है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का कोई रोल नहीं है, ये दवाई आप ना लें। एजिथ्रोमाइसिन, बड़ी उम्मीद से हमने एजिथ्रोमाइसिन शुरू की थी क्योंकि एजिथ्रोमाइसिन के 3 फायदे हैं। एंटीबायोटिक है तो सेकेंडरी इन्फेक्शन रोकता है, माइल्ड एंटीवायरल इफेक्ट है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। लेटेस्ट रिकमेंडेशन इंक्लूडिंग NHS की जो रिकमेंडेशन आई हैं उसमें एजिथ्रोमाइसिन रिकमेंड नहीं किया गया है। अगर आपको और कोई प्रॉब्लम हो, कोई मेडिकल कंडीशन हो जिसमें एजिथ्रोमाइसिन इंडिकेटेड हो, तब आप ले सकते हैं। इस दवाई को अपने आप फ़ोन उठा के केमिस्ट से ऑर्डर करके मत लीजिए। डॉक्सीसाइक्लिन, NHS की लेटेस्ट गाइडलाइन में डॉक्सीसाइक्लिन रिकमेंडेड नहीं है। डॉक्सीसाइक्लिन एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, इसका वायरस के खिलाफ बहुत माइल्ड एक्शन होता है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। डॉक्सीसाइक्लिन आपको नहीं लेना है, खुद अपनी प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं लेना है। अगर डॉक्टर समझे उचित है आपके लिए और वो लिखे आपको एक प्रिस्क्रिप्शन दे तो आप ले सकते हैं, खुद इसको ऑर्डर करके मत शुरू करिए। सप्लीमेंट्स, हर प्रिस्क्रिप्शन में मैं देखता हूँ 3-3, 4-4 सप्लीमेंट्स लिखे होते हैं। इफ़ यू ईट नॉर्मल न्यूट्रिशियस फूड, इफ़ यू आर अदरवाइज हेल्दी एंड COVID-19 इज़ योर ओनली मेडिकल प्रॉब्लम, आपको सप्लीमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंटिन्यू टू ईट healthy, nutritious home food, nothing more is required. We do not recommend that you take supplements on your own. We do not recommend that supplements will stop the disease. There is no role right now. Laboratory tests. एक बार आपका RT-PCR पॉजिटिव हो जाता है, हम तरह तरह के टेस्ट खुद ऑर्डर कर देते हैं। D-dimer, IL-6, LDH, CRP, बिना इनकी इंटरप्रिटेशन समझे, बिना इनकी वैल्यू समझे हम ये टेस्ट ऑर्डर कर रहे हैं। घर में बैठ बैठ के हम ये टेस्ट करवा रहे हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है, इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। These tests are markers of certain disease processes that are happening in your body. They should be ordered only by your doctor or physician, and most of the time they are required only when you are hospitalized. In case you are at home and you are turning serious and it is possible you may not find a hospital bed, you may order these tests under medical supervision. So let the doctor order for these tests. Please do not ask for them yourself. We have been told that a CT chest tells us about the severity of the disease. Please do not rush for CT chest. A CT chest is a radiological investigation और CAT scan कराने में बहुत ज़्यादा रेडिएशन होती है, आपकी बॉडी के ऊपर इसका नुकसान होता है। A CT chest is only to be ordered when your disease severity is increasing, when your SpO2 is falling below 90%. उससे पहले CT chest कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। Again I recommend please get a CT chest done only if a doctor has ordered. Please do not rush to diagnostic centers and try to get CT chest done yourself. It has a very limited role. Yes, if you cannot get an RT-PCR done and you have symptoms including breathlessness, cough, fever, and you think you are COVID-19 positive,
RT-PCR is not possible, then CT chest is an alternative because the diagnosis of COVID-19 is fairly sensitive on the basis of a CT chest report. So what is the recommendation? What works for a patient of COVID-19 in home care? Number 1, symptomatic relief. Fever, paracetamol. Cough syrup. Acidity, antacid. Nothing more than that is required. Number 2, oxygen. Usually recommended if your oxygen levels start falling below 90%. Between 90 and 94% is the time when you should start worrying or thinking about your oxygen levels and try to make arrangements for oxygen at home. Below 90% is when we recommend that you should start using supplemental oxygen, and it is definitely known to help. Number 3, steroids. Oral and systemic steroids have a role in management of this disease. They do not have any role in the home care management of a patient who is non-severe. अगर आपको नॉन सीवियर या जिसको हम माइल्ड डिजीज कहते हैं है, यानी कि योर SpO2 is 94% and above, your respiratory rate is less than 24, you do not have major symptoms, you are not breathless, you do not need to take systemic steroids at home. Inhaled steroids. There may be a role of inhaled steroids to be taken, especially when your cough is not going away, because the inhaled steroid will quieten your lungs and make you feel a little more comfortable. Again, I will request you to take this only under medical prescription, under medical supervision and guidance. Do not start these medicines on your own. I have been treating patients of COVID-19 ever since the pandemic began. More than 90% patients are managed and will be managed in home care. They do well. They have mild symptoms and they settle down over a period of time. All you need is symptomatic relief, nutritious home food, hydration, positive thinking, and you will be fine. Please do not order medicines which are not required and which have not stood the test of time. Please do not order tests that you don't need. Please don't rush for CT scans that you don't require.